ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमेश्वरम। हरे कृष्णा। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारी श्रीमद् भागवत की कक्षा में। आशा करता हूँ आप सबका सेहत सही है। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है? वेरी गुड। हरे कृष्ण। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह चित्रकेतु महाराज शिव जी के बारे में कुछ बोलने का दुस्साहस किए। शिव जी उसके उत्तर में कुछ भी नहीं बताए। हमने और पिछले कक्षा में सुना कि किस तरह शिव जी जब सिर्फ हंसे और बाकी उनके जितने सारे अनुयायी थे वो भी कुछ नहीं बताए। पर पार्वती देवी अत्यंत क्रोधित हो गई। और क्यों पार्वती देवी क्रोधित हो गई? वो भी तो वैष्णवी है। और चित्रकेतु महाराज का क्या गलती था, ये आज हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो एक वैष्णव को पालन करना चाहिए वो है मर्यादा, सदाचार। चित्रकेतु महाराज का सोच, विचारधारा, चेतना शिव जी का निंदा करने का नहीं था। चित्रकेतु महाराज नहीं सोच रहे थे कि मेरे को शिव जी का निंदा करना है। उनका वो सोच विचार नहीं था। ना कि चित्रकेतु महाराज सोच रहे थे कि मैं इतना बड़ा हूं, मेरे को बोलना चाहिए, नहीं तो सब कुछ समस्या हो जाएगा। ये सोच विचार भी शिव जी का नहीं था। सॉरी, चित्रकेतु का नहीं था। चित्रकेतु महाराज का गलती था कि वो वैष्णव सदाचार, मर्यादा का उल्लंघन किए। इसको समझाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक सुंदर कहानी है जो चैतन्य चरितामृत में आता है। आप सबको कथा पता होगा कि जब हम सनातन गोस्वामी के कथा लीला वर्णन कर रहे थे तो हम बताए थे कि किस तरह सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी गए थे। और जब सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी गए थे, मार्च अप्रैल के समय में वो जगन्नाथपुरी पहुंचे थे। एक दिन जून की समय था
मई जून की समय था, बहुत जोर से गर्मी का समय था, और श्री चैतन्य महाप्रभु को एक भक्त ने दोपहर का भोजन ग्रहण करने के लिए यमेश्वर तोटा करके एक जगह में जगन्नाथपुरी में निमंत्रण किए। यमेश्वर महादेव का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब हम कभी जगन्नाथपुरी का यात्रा करेंगे, मैं भी हम सोच रहे थे कि 2023 में जगन्नाथपुरी का यात्रा रखेंगे, और सब जगह बहुत सारे स्थान हैं, लीला स्थली है जगन्नाथपुरी में, सबका दर्शन करेंगे। तो यमेश्वर जो जगह है, यमेश्वर शिव जी मंदिर है, उधर श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किया गया था। और श्री चैतन्य महाप्रभु गोविंद अपने सेवक जो सेवा करते हैं उनको बोले कि गोविंदा, सनातन को बुलाओ, सनातन को बुलाओ। तो गोविंद बोले कि सनातन को हमने बुलाया है, तो सनातन गोस्वामी आएंगे। तो सनातन गोस्वामी को आने में विलंब हो रहा था, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को सब बोले कि आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, वो आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करके विश्राम ही करने वाले थे कि सनातन गोस्वामी पहुंचे। और श्री चैतन्य महाप्रभु पूछे कि सनातन, इतना विलंब क्यों हुआ आने में, इतना विलंब क्यों हुआ? तो सनातन गोस्वामी बोले कि मैं दूसरे पथ पे आ रहा था, इसलिए विलंब हुआ। चैतन्य महाप्रभु पूछे कि कौन सा पथ? सनातन गोस्वामी बोले, मैं समुद्र के पथ पे आया। यमेश्वर तोटा इधर है, जगन्नाथ मंदिर इधर है, और सनातन गोस्वामी इधर रह रहे हैं, तो घूम के आ सकते हैं या फिर मंदिर के द्वारा आप आ सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूछे कि सनातन, तुम मंदिर के पथ पे क्यों नहीं आए? समुद्र के पथ पे तो बहुत वो जो बालू है, रेत है, वो बहुत गरम रहेगा, तुम्हारा पैर जल गया होगा। तो सनातन गोस्वामी बताए कि जो मंदिर का पथ है, सिंह द्वार का पथ है, उसमें बहुत सारे पुजारी लोग आना जाना करते हैं, और मैं अगर उनको स्पर्श कर लूंगा तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, इसीलिए मैं समुद्र के पथ पे आया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये सुंदर सा श्लोक सनातन गोस्वामी को गुणगान करते हुए बोले, जो हम पहले उच्चारण करेंगे आज का। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। यस, कोई? एनीवन? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदो। यद्यपियो तुमि हो जगत पावन, यद्यपियो तुमि हो जगत पावन, तुम्हां स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण। तुम्हां स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रखो। मर्यादा पालन है साधुर भूषण। मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, हे सनातन, तुम जगत को पवित्र कर सकता है, तुम्हारा ये इतना आध्यात्मिक शक्ति है। तोमा स्पर्श से पवित्र है देव मुनिगण, और तुम्हारा स्पर्श से देवता लोग भी पवित्र हो जाएंगे। फिर भी एक भक्त का स्वभाव है कि उसको वैष्णव सदाचार और मर्यादा को रक्षण करना चाहिए, और जो भक्त मर्यादा को पालन करता है, मर्यादा उस भक्त का भूषण, आभूषण बन जाता है। तो वैष्णव सदाचार
हमको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा अभी वैष्णव भक्त बन गया कि मेरे को कोई सदाचार की आवश्यकता नहीं है, मेरे को कुछ नियम कानून पालन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं। ये अहंकार है। वैष्णव सदाचार, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं सनातन कोई इतना शक्तिशाली है कि वो जगत को पवित्र कर सकता है, फिर भी उसको वैष्णव सदाचार पालन करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। वैष्णव सदाचार को सीखना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इधर बता रहे हैं कि किस तरह ये वैष्णव सदाचार आभूषण की तरह है। भगवान की भक्ति करना, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना जीवन का असली धन है। पर जब हम धनी बनते हैं, एक धनी व्यक्ति जब बाहर निकलता है, रास्ते पे चलता है, एक गरीब व्यक्ति के अंतर पता चलता है। यस, एक गरीब व्यक्ति जब बाहर निकलता है, फटा हुआ कपड़ा पहनता है, छेद है और उसका मुंह में चमक नहीं रहता है। पर जब धनी व्यक्ति निकलता है, वो बहुत सुंदर कपड़ा पहनता है और फिर उसका चेहरे में वो चमक रहता है। करेक्ट? तो उसी तरह जब हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होता है, तो हम वैष्णव सदाचार और मर्यादा को पालन करना चाहिए। ये आभूषण है। वैष्णव सदाचार हमारे वैष्णव लोगों का आभूषण है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु इधर बता रहे हैं। और चित्रकेतु महाराज का बस यही गलती था कि वो वैष्णव सदाचार का उल्लंघन किए। तो आज हम देखेंगे कि क्यों वैष्णव सदाचार पालन करना चाहिए और क्यों कोई वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, और कैसे चित्रकेतु महाराज वैष्णव सदाचार का उल्लंघन किए। वैष्णव सदाचार, प्रथम कारण जो है वैष्णव सदाचार पालन करने का, वैष्णव मर्यादा पालन करने का, वो ये है कि ये हमको वैष्णव बनाता है। बाहर के लोगों के जीवन की शैली, बात करने का शैली वैष्णव की बात करने की शैली से अलग होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम जब पढ़ाई करते थे आईआईटी में, तो हमको तो उधर का संस्कृति पता नहीं था। हम तो एक नॉर्मल, एक बहुत ही गरीब और सिंपल सरल घराने से थे, पूरी से। और हालांकि हम बहुत अच्छा पढ़ाई में थे, पर कभी भी हमने किसी दोस्त नहीं बनाए, और बहुत ही हम हर समय शांत रहते थे और किसी के साथ खेलना कूदना कुछ नहीं करते थे। तो हमको इतना बड़ा कॉलेज की संस्कृति के बारे में पता नहीं था। तो जब हम पहले बार कॉलेज में घुसे और जब रूम में घुसे, तो बहुत सारे लोग आके एक दिन हमको पूछे कि तुम्हारा जन्मदिन कब है। तो हमको तो पता नहीं था, कि हमने बोल दिया कि हमारा जन्मदिन इस दिन पे है। तो एक व्यक्ति नोट डाउन कर दिया। तो हमको पता नहीं था कि क्या क्यों नोट डाउन किए। शायद हमको कुछ गिफ्ट देंगे, क्या करेंगे, जो भी करेंगे। पर और हमने बोला कि हमारे ऐसे घर में कभी जन्मदिन ऐसे पालन नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो फिर जन्मदिन का दिन आया, और जन्मदिन के दिन सब लोग आ गए और दरवाजा खटखटाने लग गए, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो हम इतने सरल थे कि हम ठीक है, गिफ्ट है तो कहाँ जाना है, क्या करना है।
तो सब लोग मेरे को, बहुत सारे 5-6 लोग आए थे लड़के मेरे रूम के पास, और सब लोग खींच के लेके गए। मैंने सोचा दूसरे रूम में कुछ केक रहेगा, कुछ रहेगा, और दूसरे रूम में मेरे को खींच के लेके गए। और जैसे ही रूम में मैं प्रवेश कर लिया, रूम का दरवाजा बंद कर दिए। तब तक मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सब हंस रहे थे। तो और क्योंकि मैं इतना सरल था तो सब हंस रहे थे, और तुरंत मेरे को उठा दिए 4 लोग। और मैं तो वैसे भी पतला हूं, मेरे को उठाने में ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होता है। और उठा के जोर जोर से मेरे पीछे जोर जोर से लात मारने लग गए, जोर जोर से। मैं रोने लग गया, मेरे आंखों से पानी निकल गया, जोर जोर से मैं चित्कार कर रहा था, छोड़ दो छोड़ दो, एंड हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, जोर जोर से मारने लग गए। और मेरे को धूम करके छोड़ दिए और मैं गिर गया। वी विश यू हैप्पी बर्थडे। और फिर मैं कुछ बोलने लायक नहीं था, क्योंकि पहली बार मैं इसको, ये संस्कृति को समझा कि आईआईटी में ऐसा होता है। तो ये, मैं तो कभी भी हॉस्टल में नहीं रहा था। मैं हॉस्टल में छोड़ो, मैं जब भी कहीं पे बाहर जाता था, किसी भी, मेरा स्कूल का कोई एक भी दोस्त नहीं था, कॉलेज का कोई भी एक दोस्त नहीं था। मैं हर समय किसी के साथ बात नहीं करता था, क्योंकि जब भी मैंने देखा ये दोस्त लोगों को, जैसे ही सब बहुत गंदे गंदे बात करते थे। लड़के लोग हर समय लड़कियों के बारे में बहुत ही गंदे तरीके से बात करते थे, तो मैं इसलिए बचपन से कभी भी दोस्त नहीं बना है। नो स्कूल फ्रेंड्स, नो कॉलेज फ्रेंड्स, नथिंग। तो पहली बार मैं हॉस्टल में रहा और मेरे को ये संस्कृति पता चला। और मैं फिर रूम में आ गया, और मेरा पैंट में पूरा दाग लग गया था चप्पल का। तो मैंने पैंट उतारा, स्नान किया, और वॉशरूम के अंदर रोने लग गया कि हे भगवान, मेरे को कहाँ आप भेज दिए, क्यों मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस एजुकेशन। एंड एक्चुअली 8th क्लास में मैं एक सन्यासी से मिला था, और मैं उस सन्यासी के साथ रहना चाहता था, और सन्यास लेना चाहता था, और आध्यात्मिकता प्रैक्टिस करना चाहता था। और मेरे पिताजी ने मेरे को लेके आए, पढ़ाई करना है, बड़ा आदमी बनना है, तुम इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है। एंड मैंने फिर पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने का लक्ष्य भी मेरा बहुत आध्यात्मिक था। जब 10th क्लास में मैं टॉपर हुआ था, तो मेरे को पूछा गया था, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर आए थे, तो पूछे मेरे को कि क्या आपका जीवन का लक्ष्य है। मैं बोला कि मेरा जीवन का लक्ष्य है कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना, और एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना कि डार्विन थ्योरी गलत है और भगवान है। और मेरे को लगा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतने पढ़े लिखे लोग आएंगे तो कितने अच्छे रहेंगे। तो ये है मॉडर्न एजुकेशन, ये है आधुनिक पढ़ाई, जो मनुष्य को कुत्ता बना देता है या फिर गधा। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये जो आधुनिक जड़ विद्या है, गधा बना देता है। एक जन मेरे को बताए कि प्रभु जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, बाकी आपके बाकी सब भी बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम कैसे भक्ति करेंगे। तो हम बताए कि अच्छा हुआ आप पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये जो जड़ विद्या है, जड़ विद्या सब मायार वैभव, তোমার ভজনে বাধা, মোহ জনমিয়া
अनित्य संसारे जीवों के करए गाधा, जीव को गधा बना देता है। और मैंने खुद देखा है आईआईटी में, जिसे गधा लोग लात मारते हैं, दुलट्टी, राइट, वैसे तो उस तरह मेरा गलती क्या था, मैंने अपना बर्थडे को सबको बोल दिया सरलता की वजह से। मेरे को पता नहीं था कि नहीं बोलना चाहिए था। तो ये है आधुनिक एजुकेशन। बट रियल एजुकेशन, जो सही ज्ञान है, वो हमको सिखाता है कि किस तरह मर्यादा को पालन करें। और मैं जब भक्त बना, भक्ति करने लग गया, तो भक्त लोग भी मेरे को, जब भक्तों के समाज में आया तो भक्त लोग भी पूछने लगे कि प्रभु जी आपका बर्थडे कब है। मैं तो पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं पता नहीं मेरे को, मेरे मम्मी ने मेरे को उठा के कहाँ से उठा के लेके आया था, तो इसीलिए किसी को भी पता नहीं कि मेरा बर्थडे कब है मैं ऐसे बताता था, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था उस सिचुएशन से। फिर भक्तों के समाज में फिर हमने एक बर्थडे सेलिब्रेशन देखा कि किस तरह जो प्रभु जी का बर्थडे था तो उनको कितना गुणगान किया, माला पहनाया गया। तो फिर हम तो चाहते नहीं थे कि माला पहनना, पर हमको लगा कि ओके ये सही संस्कृति है। तो फिर मैंने बताया कि ओके हमारा बर्थडे ऐसे ऐसे इस दिन पे है। पर ये मर्यादा है, ये संस्कृति है। और आप इतना सब कुछ पढ़ाई कर ले, जैसे मेरे दोस्त लोग जो तो आईआईटी में इतना पढ़ाई कर लिए, और उनको पता था कि ये इतना सरल है कि बता देगा, उसको पता भी नहीं है, पहली बार हॉस्टल आ रहा है। इतना पढ़ाई करने के बाद आदमी केवल गधा बन जा रहा है और केवल दुलत्ती मार रहा है। और जैसे गधा लोग, आपने गधा को देखा होगा, गधा रात में चित्कार करता है, इस तरह जोर जोर से चित्कार करता है, और गधा को लगता है कि मैं कितना अच्छा गाना गा रहा हूँ, कितना अच्छा गाना गा रहा हूँ। तो उसी तरह आधुनिक समाज में ये सब बहुत पढ़े लिखे नौजवान और नौजुवती केवल गधा की तरह अपना गुणगान करते रहते हैं। मैं ऐसे कर दिया, मैं वैसे कर दिया, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। और गधा की तरह बस उनका एक ही कार्य है। मैंने देखा खुद आईआईटी से, मैं खुद आईआईटी से हूं, केवल एक ही जगह, एक कंपनी प्लेसमेंट करने के लिए आई थी। और प्लेसमेंट करते समय ओपनली अनाउंसमेंट हुआ, आप अगर हमारे कंपनी में ज्वाइन करेंगे, दो चीज आपको अच्छे से मिलेगा, एक है शराब और दूसरा है लड़की। You will get wine and you will get women freely apart from your salary. If you work somewhere outside, आपको पैसा देके ये सब खरीदना पड़ेगा। But we are so advanced company that we provide this for free. तो ये है हमारी संस्कृति और मर्यादा। इतना पढ़ा लिखा, और हम देखें कि जब वो बड़ा कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, वो बड़ा कंपनी का जो उस जगह का बेंगलोर का हेड आया था, और जब ये अनाउंस किया, सब लड़का ताली मारने लगे और लड़की लोग भी ताली मारे और सब सीटी मारने लग गए और सब। एंड मेरे को इतना खराब लग रहा था कि मैं सोच रहा था उस समय कि मैं, ये पृथ्वी फट जाए, मैं चला जाऊं कहीं और।
तो ये है संस्कृति। गधा, जिसे गधा गधी के पीछे भागता रहता है और गधी गधा के पीछे भागता रहता है, कुत्ता कुत्ती के पीछे भागता रहता है। हम बहुत पढ़ा लिखा करके कुछ भी संस्कृति और मर्यादा पालन नहीं कर रहे। तो ये मर्यादा पहला चीज है, मनुष्य, पशु से हमको मनुष्य बनाता है, और फिर मर्यादा मनुष्य से हमको वैष्णव बनाता है। और हमको बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप गौशाला में रहते हैं गायों के साथ। हम बताते हैं कि गायों के साथ रहना बहुत ही सुरक्षित है मनुष्य के साथ रहने से आधुनिक समाज में। और मैं ये खुद देखा हूं, खुद महसूस किया हूं। I have personally experienced that it is safer to stay with cows and animals than with human beings, because human beings have forgotten maryada, etiquette. कैसे एक पुरुष को एक स्त्री के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे स्त्री को एक पुरुष के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का बातचीत होना चाहिए, किस तरह का बातचीत नहीं होना चाहिए, किस तरह का वेशभूषा पहनना चाहिए, किस तरह का वेशभूषा नहीं पहनना चाहिए। लोग पशु बन गए हैं, पशु बन गए हैं। चेतना पशु से भी बदतर हो गया है, क्योंकि हम ये मर्यादा पालन नहीं कर रहे हैं, संस्कृति पालन नहीं कर रहे हैं। पर वैष्णव बनने के बाद हमारा एक जिम्मेदारी रहना चाहिए कि हम ये सब मर्यादा को पालन करें, इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण को प्रसन्न करना मतलब वैष्णव मर्यादा, सदाचार को सीखना और उसको पालन करना। तो ये प्रथम कारण है वैष्णव मर्यादा। ये हमको पशु से मनुष्य बनाता है और मनुष्य से भक्त वैष्णव बनाता है। दूसरा कारण है, ये हमको वैष्णव अपराध से बचाता है। अगर हम मर्यादा जाने, सदाचार जाने, वैष्णव के संगति में कैसे सदाचार पालन करना है इसको सीखें, तो ये हमको वैष्णव अपराध, जो घोर अपराध है, हमने देखा है इस्कॉन में बड़े बड़े भक्त बहुत दिन तक भक्ति कर रहे हैं, बहुत साल तक भक्ति किए हैं, पर वो एक नौ सिकिया भक्त, मतलब अभी अभी भक्ति प्रारंभ किया है, उसका निंदा किए और उनका भक्ति में पतन हो गया। ये है वैष्णव अपराध का शक्ति। आप कितना साल भी भक्ति कीजिए, आप गुरु भी बन जाइए, कोई गुरु का he doesn't have a leverage. I don't know what is the Hindi word for leverage. He gets license. What do you call license in Hindi? License मतलब license, आपको समझ रहा हो, license. तो no guru has a license that he can offend or speak in a way offensively to his disciple or to anyone. गुरु का भी ऐसा लाइसेंस नहीं है कि वो ऐसे शब्द बोले कि शिष्य अपमानित हो जाए। वो भी वैष्णव अपराध में कहलाया जाता है। गुरु को भी किस तरह अपने शिष्य के साथ व्यवहार करना है, ये भी एक मर्यादा है। गुरु को शिष्य को शासन करना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि सबके सामने, अरे प्रभु जी आप तो क्या, आप तो ऐसे ही हैं। तो गुरु को शिष्य को शासन करने का भी एक
मर्यादा और सदाचार है। और गुरु भी अगर शासन करते समय वैष्णव सदाचार और मर्यादा को पालन नहीं करते हुए, अपमानित करते हुए सबके सामने अगर इसको करता है, तो उसका भी आध्यात्मिक जीवन में पतन हो सकता है वैष्णव अपराध के कारण। तो ये इतना वैष्णव अपराध महत्वपूर्ण है, वैष्णव मर्यादा महत्वपूर्ण है। वैष्णव अपराध को हाथी मत्त बताया जाता है। जिस तरह हमारा भक्ति का लता अभी जागृत हो रहा है, भक्ति का पेड़ जागृत हो रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताए हैं कि वैष्णव अपराध करने से इसको हाथी मत्त, मत्त मतलब पागल। जब हाथी पागल हो जाता है, आप सबको कभी आपको कभी पता नहीं होगा कि पागल हाथी क्या है, क्योंकि हम भुवनेश्वर से हैं, हमें भुवनेश्वर में पढ़ाई किया हूँ। भुवनेश्वर के जस्ट एंड सबर्ब्स ऑफ भुवनेश्वर में एक जंगल है जिसका नाम है चंदका अभयारण्य। और चंद का जंगल हाथी का अभयारण्य है। और पूरा भुवनेश्वर के इर्द गिर्द बाहर में बहुत बड़ा बड़ा ट्रेंच मतलब खाल है, मतलब बहुत खुदाई किया गया है कि हाथी शहरों में ना घुसे, चंदका से, जंगलों से। पर कभी कभी बारिश होता है और ट्रेंच लोग भर जाते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कभी कभी ध्यान नहीं देता है, तो हाथी भुवनेश्वर में आ जाते हैं और चंदका के आसपास जो जगह है उधर आ जाते हैं। और जैसे हमारे चाचा जी का घर, उसके इर्द गिर्द आसपास में उन्होंने भाड़ा घर लिया था। एक दिन चाचा जी बोले कि हम उठे तो सुबह फर्स्ट फ्लोर में उनका घर था और हाथी उनका उसका जो सूंड है वो खिड़की के पास सु 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 कर रहा है। और हमारे चाचा जी बोले क्या है, और उठे तो देखे हाथी। और मत हाथी ऐसे होता है कि एक बार अगर वो स्टैम्प अपने जो पैरों को ऐसे करे, पूरा कार पूरा चिपटा हो जाए, नथिंग विल रिमेन। एंड अगर कार को, मेरे चाचा जी बोलते थे जब हाथी लोग पागल हो जाते थे, आ जाते थे, तो कार को फुटबॉल की तरह खेलते रहते थे। आपका कार ऐसे फुटबॉल की तरह खेलेंगे। और जो आपका मोटरसाइकिल है उसको सूंड में उठाएंगे, फेंकेंगे और सूंड में फिर कैच करेंगे, ऐसे ऐसे फिर दूसरे हाथी को देंगे, वो भी पकड़ेगा मोटरसाइकिल। और आपके आंखों के सामने 1 लाख 1.5 लाख का मोटरसाइकिल को छींट की तरह हाथी लोग सूंड में हो। तो ये है हाथी मत। तो उसी तरह हम कितना सालों साल भक्ति करें और भक्ति लता को बढ़ाए, और जब हाथी आ जाएगा तो कार मोटरसाइकिल सब चिपटा हो जाता है, लता तो चिपटा हो जाएगा। तो वैष्णव सदाचार हमको वैष्णव अपराध से बचाता है। और तीसरा चीज, वैष्णव सदाचार हमको हमारी स्वरूप की जो आइडेंटिटी है, स्वरूप है, दास दास दासानुदास, इस भाव में रहने को सिखाता है। हम अभी इस दुनिया में क्या सोच रहे हैं कि मैं बॉस हूं, मैं सबका बॉस हूं और मेरे से जो कनेक्टेड है वो बॉस है। करेक्ट? ये एक भावना है। पर वैष्णव सदाचार को पालन करने से हमारे हृदय में दास का भावना जागृत होगा। मैं बॉस नहीं हूं, मैं दास भी नहीं हूं, मैं दासानुदास हूं। तो ये वैष्णव सदाचार है। तो ये
3 महत्वपूर्ण कारण के वजह से हमको वैष्णव सदाचार को सीखना चाहिए, और इससे हमारा ही भक्ति का सुरक्षा होगा। हम अपराध नहीं करेंगे, हमारा भक्ति दूसरों को हमारा भक्ति अच्छा लगेगा, दूसरे हमारे भक्ति से प्रसन्न होंगे। और तीसरा चीज, हम अपनी दास भावना से जीने का, एक दास कैसे जीता है, उसका शैली कैसे होता है जीवन का, वो हमको शिक्षा मिलता है। पर कोई वैष्णव सदाचार क्यों पालन नहीं करता है? पहला कारण है कि अविद्या, जानता ही नहीं, पता ही नहीं था कि प्रभु जी ऐसे करना चाहिए। तो ये ठीक है, इसलिए हम आप सबको असाइनमेंट की तरह छोटा सा बुकलेट दिए हैं, जिसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि ये वैष्णव सदाचार कैसा है और भक्तों के संग में कैसा आदान प्रदान करना चाहिए, गुरु वर्गों के साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको जानने और सीखने के लिए एक हमने छोटा सा असाइनमेंट दिया है। तो पहला है अज्ञानता, वो कुछ इतना समस्या नहीं। और दूसरा है जो थोड़ा डेंजरस है, वो है लेजीनेस, आलस्य। जानते हुए भी, जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, मंदिर आए हैं तो भगवान को दंडवत करना, ठीक है, दंडवत क्या करना है, भगवान को हर दिन दंडवत करते हैं, कितना दंडवत करें। जानते हैं कि जब गुरु वर्गों से मिलते हैं कि उनको सम्मान देने के लिए दंडवत करना चाहिए भगवान को और गुरु को, ठीक है, अरे क्या, इतना साल से गुरु को देख रहा हूँ, दंडवत कर रहा हूँ, एक दंडवत नहीं करेंगे तो क्या, कौन सा महाभारत अशुद्ध हो जाएगा। आलस्य। एक भक्त श्रील प्रभुपाद से पूछे कि श्रील प्रभुपाद, आपको दंडवत करने का मेरे को मन नहीं करता है। श्रील प्रभुपाद बोले कि दंडवत करते रहिए, 1-2 साल में मन करने लग जाएगा। तो ये जो आलस्य है, ये दूसरा कारण है। जानते हैं ये इसको करना चाहिए, पर हम करते नहीं। तो इस तरह आप वैष्णव सदाचार जानेंगे तो देखेंगे कि कुछ कुछ चीजें करना चाहिए। जैसे आजकल की एक फैशन हो गया है, खाने के बाद हाथ और मुंह नहीं धोया जाता है, जस्ट सम टिश्यू पेपर, बट ये सदाचार नहीं है। खाने के बाद हाथ धोना चाहिए पानी से। Until unless we are in some Middle East country जहाँ पे पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा है, तो then you can do like that। बट भारत में पानी ही पानी है, इतना पानी है कि इलाकों में बाढ़ आ जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं, इतना पानी है। तो हमको समझना चाहिए कि भारत में रह के हमको उस तरह का टेक्निक, जहाँ पे ये सब टेक्निक, जहाँ पे पानी कम है उसके लिए बनाया गया है। पेपर में ठीक है, पानी कम खर्चा होगा, पानी बहुत कम है, पर मुंह धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, मुंह को अच्छे से धोना चाहिए। अगर हाथ और मुंह नहीं धोए, भागवत में आता है कि भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग आएंगे जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान मानेंगे, पर वो खाने के बाद मुंह धोना है वो भी नहीं करेंगे, पर बड़े बड़े बड़ा बड़ा सेमिनार देंगे, बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट मैटर। भागवत में श्लोक आता है कि पब्लिक ऑरेटर बन जाएंगे, पर बेसिक चीज जो खाने के बाद मुंह धोना चाहिए, नंबर 1 नंबर 2 के बाद स्नान करना चाहिए, वो करेंगे नहीं, बट पब्लिक में उनका बहुत गुणगान होगा। ये सुखदेव गोस्वामी कलयुग का एक सिम्टम, वो जो हम देखते हैं कैसे हो रहा है कि लोगों को बेसिक चीजें नहीं पता है। तो दूसरा है आलस्य, ठीक है, क्या है, कौन पालन करेगा। और तीसरा उससे भी बहुत गंभीर है,
वो है अहंकार। तो पहले तो अविद्या है, दूसरा है आलस्य, पर तीसरा बहुत ही गंभीर है, वो है अहंकार। 3 ए है प्रोग्रेसिवली, आप आसानी से मुखस्त कर सकते हैं। पहले है अविद्या, फिर आलस्य, फिर तीसरा है अहंकार। क्यों मैं करूं? मैं ऐसा आदमी हूं, मैं ऐसा महिला हूं, मेरे को सब सम्मान करना चाहिए, मैं सबको सम्मान मेरे को करना। क्या है? हम देखते हैं कि मंदिर में लोग आते हैं बहुत कोट बूट सूट पहन के, बस हो गया उनका भगवान को दंडवत, फिनिश्ड। हम बोलते हैं अरे दंडवत करो भगवान को। ये पुरुष लोगों का, और माताएं लोग तो और भी, पुरुष हो माताएं लोग हो, भगवान को दंडवत नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। तो और भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो ये है अहंकार। मैं क्यों दंडवत करूं? ये कौन है, क्या मूर्ति खड़ा कर दिया और दंडवत करना है? सब बकवास है। अरे वो मूर्ति नहीं है, वही तुमको खिला रहा है, वही तुमको कपड़ा दिया है पहनने के लिए, सूट बूट जो पहना है तुम, उसी की वजह से पहना है। जो हवा पानी खा रहा है उसी का खा रहा है। उसी को थोड़ा दंडवत करने के लिए इतना कंजूसी करते हैं। बड़े बड़े विद्वान अपने आप को मानते हैं इस दुनिया में। हम तो देखते हैं मंदिर में आके, मंदिर में देखते हैं कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं। तो ये है अहंकार। और हम देखते हैं कि जितना लोग आजकल पढ़ाई कर रहा है उतना बड़ा बड़ा अहंकारी और नास्तिक बनते जा रहा है। वो अगर 10th क्लास तक पढ़ाई किया है, भगवान उसको बोलो कि लंबा दंडवत मारो, वो लंबा दंडवत मार देगा। पर वो अगर कॉलेज में चला गया, वो लंबा दंडवत मारने में उसको हिचकिचाहट होगा, वो छोटा दंडवत मारेगा। और अगर कॉलेज से पढ़ के वो अगर बड़ा नौकरी कर लिया, वो ऐसे खाली करेगा, कोट सूट पहन के आएगा, ठीक है स्वामी जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसको बोलो कि दंडवत मार, अभी तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। और अगर वो कुछ बड़ा मंत्री या कुछ बन गया, वो बोलता है कि आप मेरे वजह से भगवान का मंदिर इधर बना है, ऐसे बोलता है कि हमने सैंक्शन किया स्वामी जी आपका मंदिर को, हमने सैंक्शन किया, हमारे सैंक्शन से आपके मंदिर में पानी और इलेक्ट्रिसिटी आ गया, हाँ, और आप हमारे मंदिर को वोट नहीं देंगे, हमारे आपका मंदिर को हमने दिया, आपको वोट देना चाहिए स्वामी जी। तो और अगर बहुत बड़ा बन जाता है वो, तो सोचता है कि वो मंदिर को बनाया है, वो मंदिर को जगह दिया है। अरे तुम जब मर जाएगा, तुम जब पैदा हुआ था वो जगह था वैसे ही, है कि नहीं? हाँ, जो राजा होता है बोलता है ये मेरा इलाका है, मैं इस इलाके का राजा हूं। भागवत में आता है भूमि गीत, भूमि देवी हंस हंस के बोलती है। एक 12वें स्कंद में भूमि गीत करके आता है, उसमें भूमि देवी हंस हंस के बोलती है, हंस हंस के, कि देखो ये राजाओं का काम। राजा लोग जब पैदा होते हैं तो वो भूमि मैं हूं, ऐसे नहीं कि मैं, और आने के बाद एक बाउंड्री लगा देते हैं, इसका मैं इलाका का राजा हूं, और फिर जब चले जाते हैं तो मैं भी रहता हूं। और वही राजा जो इतना बड़ा राजा, ये भूमि देवी लिखते हैं भागवत में, इतना बड़ा राजा जो राजनीति कर रहा है, जब अपनी पत्नी की कक्षा में जाता है, जब उसका सारा काम वासना की वजह से पूरा पराजय हो जाता है, काय का राजा, ऐसे भूमि देवी लिखते हैं। भूमि देवी बोल रहे हैं, गीत गा रहे हैं, हाय 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 हाय, ये राजाओं को देखो, जब पैदा हुआ तो कुछ लेके नहीं आया था, जो जाएगा तो कुछ लेके नहीं जाएगा, आके इतना राजनीति कर रहा है, ये मेरा है, ये है वो है। और काहे का राजा, अपनी इंद्रियों के ऊपर ही संयम नहीं है। तो ऐसे भूमि गीत बताते हैं।
तो ये है तीसरा रीजन, अहंकार। जैसे कोई राजा बन जाता है, वो उसको लगता है कि मैं मंदिर चला रहा हूं, है ना। बड़े बड़े लोग आते हैं, हमने देखा है कि हम जब पहले बार जब मंदिर आए तो हमको पहला सेवा जो मंदिर में मिला वो है प्रिंटिंग करने का, रथ यात्रा का प्रिंटिंग। तो हमने बोला ठीक है, हम प्रिंटिंग करेंगे। तो हमको रथ यात्रा का सोवेनिर का प्रिंटिंग करने का मौका मिला। तो हमको जो जो डेटा मिला हम उसको डिजाइन कर लिए और डिजाइनर के साथ बात करके प्रिंट कर दिए। तो रथ यात्रा चालू हो गया। रथ यात्रा के 2 दिन के बाद एक दिन हमको एक भक्त जो हमारे सीनियर हैं तो वो बुलाए, तो हम आ गए। ठीक है, क्या हुआ? तो उनके हाथ में वो सोवेनिर था और उनके साइड में एक व्यक्ति था और वो चित्कार कर रहा था और चित्कार करके बोला था, मेरा नाम इधर क्यों नहीं है? तो और ये व्यक्ति, वो ये जो हमारे भक्त, सीनियर भक्त, मेरे सीनियर भक्त, वो मेरे को बुलाए कि ये प्रिंटिंग किया है। मैं तो नया नया मंदिर आया हूँ, मेरे को तो अजीब लग रहा है सब कुछ, मैं प्रिंटिंग किया हूँ। मैं बोला कि आप सब ने जो डेटा दिया मैं बस प्रिंट कर दिया, मेरे को पता। और वो चित्कार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो चित्कार कर रहा है, किसका गलती है? और देखिए, जो छोटा होता है उसी का सब कुछ गलती होता है। तो फिर नहीं, इसका गलती है, प्रिंटिंग नहीं हो। तो मैं भी क्या करूं उस परिस्थिति में, हाँ मेरा गलती है। और फिर मेरे ऊपर चित्कार करने लगे। फिर वो बोले कि देखिए नया भक्त है, गलती हो गया, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। फिर हरे कृष्ण, और वो चित्कार करते हुए तो मेरे पैसा से ये रथ यात्रा चल रहा है। हरे कृष्णा, ये भाव से लोग मंदिर में डोनेशन देते हैं। पिछला 17 साल से मैं इस्कॉन में देख रहा हूं, 1-2 महीना नहीं हुआ है। और वो सोच रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, पर उनका जो चेतना है कि मेरे पैसा से ये हुआ, तो ये है अहंकार। ठाकुर जी ने मेरे को कुछ दिया, और क्योंकि मैं इतना आसक्ति मेरा है कि मैं ठाकुर जी को सब कुछ नहीं दे सकता हूं, थोड़ा सा वापस किया। इसमें मेरा बड़प्पन नहीं है, इसमें मेरा कंजूसी है। ये एक व्यक्ति को सोचना चाहिए जब वो दान कर रहा है, क्योंकि मैं अपने धन से इतना आसक्त हूं जो मेरे को ठाकुर जी ने दिया है, इसीलिए वो धन का संपूर्ण भाग में नहीं दे पा रहा हूं, इसीलिए एक तिनका दे दिया। ये मेरा डोनेशन देना, ये मेरा कंजूसी व्यक्त करता है, मेरा बड़प्पन व्यक्त नहीं करता है। ये चेतना होना चाहिए। पर अहंकार के वजह से जब हम बहुत पढ़ाई करते हैं और बहुत धन प्राप्त कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान को भी हम चला रहे हैं। ये सबसे बड़ा। और जब और व्यक्ति और बड़ा ज्ञानी हो जाता है, शास्त्र अध्ययन करने लग जाता है, वो सोचता है कि मैं ही भगवान हूं। बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब एक दूसरे को मिलते हैं तो बोलते हैं नमो नारायण है, हे नारायण मैं आपको दंडवत करता हूं। सोचिए। और वो भी बोलता है कि हे नारायण, वो नारायण बन जाते हैं कि इतना पढ़ाई लिखाई कर दिया। तो इससे तो अच्छा है बिल्कुल पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं करो। तो मैं वो जो हमको ये प्रश्न पूछे थे वो माता जी कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ प्रभु जी, तो मैं उनको बोला कि माता जी आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। और अगर भगवान इस जीवन में मेरे को बहुत भगवत धाम नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि मैं तो जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ वृंदावन जाने के लिए, उनका धाम है, वही हमको लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। बस
पर मेरा भगवान से एक ही प्रार्थना है इस जीवन में कि हे भगवान, आप अगर नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरा योग्यता नहीं है इस जीवन में आपके धाम में जाने का, प्रवेश करने का, तो अगले जीवन में मेरे को एक अशिक्षित भिक्षुक बना दीजिए। मेक मी ए अनएजुकेटेड बेगर, जिससे आसानी से, सरलता से मैं आपका नाम लेते लेते, भिक्षा मांगते मांगते उस जीवन को भी पार कर लूँगा। तो ये हमारा इच्छा होना चाहिए। ये भौतिक विद्या अहंकार हमको मर्यादा पालन करने में बाधा लेके आता है, क्योंकि हमारे हृदय में मिथ्या अहंकार जागृत करता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। और चौथा चीज है कि हम भौतिक जीवन में बहुत सालों से भौतिक नियम कानून को पालन करके आए हैं, और जब आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, वैष्णव बनते हैं, तो हमको सब कुछ नया लगता है कि ऐसे करना चाहिए क्या। तो हमारा एक मोमेंटम रहता है। मोमेंटम मतलब एक करते आ रहे हैं, उसके वजह से, अभ्यास के वजह से हम कभी कभी वैष्णव सदाचार को उल्लंघन कर लेते हैं। पूर्व अभ्यास, पूर्व आश्रम का अभ्यास के वजह से। पर वो इतना डेंजरस नहीं है अभ्यास। तो एक है अविद्या, दूसरा है अभ्यास, जो दोनों इतना डेंजरस नहीं है, पर तीसरा है आलस्य, और चौथा है अहंकार। तो अभ्यास और अविद्या, आलस्य और अहंकार, ये चार कारण के वजह से हम वैष्णव मर्यादा को उल्लंघन करते हैं। तो हरे कृष्णा, ये बस इंट्रोडक्शन था आज का क्लास का, और 1 घंटा हो गया। तो हम अगले क्लास में फिर इसी के आगे सुनेंगे कि किस तरह चित्रकेतु महाराज ने कौन सा वैष्णव मर्यादा का उल्लंघन किया, और पार्वती देवी उनको क्रोधित होकर क्या बोली, और उस चीज को चित्रकेतु महाराज किस तरह अपने जीवन में ग्रहण किए। ये सारा चीज को हम अगले मंगलवार को सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत, बोलिए। प्रभु जी, मुझे पूछना था, वो जैसे पूजा रूम में हम लोग मतलब जल रखते हैं, तो उसमें बहुत लोग बोलते हैं कि अचवन डाल के नहीं रखते हैं। कि क्या डाल के नहीं रखते हैं? अचवन ही मतलब जो उससे भगवान को जल। पूजा रूम में 2 प्रकार के जल रखा जाता है। एक जल भगवान की पीने के लिए, जो एक पात्र के तरीके से रहना चाहिए, एक ग्लास के रूप में। और एक होता है आचमन जल। आचमन जल हमको शुद्ध करने के लिए रखा जाता है। तो 2 प्रकार का आचमन जल शुद्ध करने के लिए रखा जाता है। आचमन जल को भगवान को पीने के लिए नहीं रखा जाता है। ओके। तो उसमें नहीं, जैसे जो मतलब लोटे में जैसे थोड़े दिन रखे हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि वो सिर्फ मंदिर में मतलब वो अचमन डाल के रखते हैं, क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा रहता है, और घर में तो हम लोग नॉर्मल मतलब पूजा करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं रखना, भगवान के लिए हमको पानी रखना चाहिए। हाँ, अगर आप बोलते हैं बहुत लोग नहीं डाल के रखना चाहिए। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पर हमको तो शास्त्र को पालन करना चाहिए। हमको घर में बहुत दिनों से सोच रहे थे कि प्रभु जी से पूछेंगे कि तो
घर में हमको समझना चाहिए कि घर का प्रथम सदस्य जो है वो भगवान है। जी, इसीलिए घर में जो भी खाना बनता है भगवान को खिलाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रथम सदस्य हैं हमारे घर के। और भगवान हमारे घर की जो भी खाद्य है उसके अग्रभूख हैं। अग्रभूख मतलब फर्स्ट पर्सन टू टेक। तो ये गृहस्थ जीवन का प्रथम मर्यादा है। द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इन गृहस्थ आश्रम ये है कि भगवान हमारी जीवन की, हमारी गृहस्थ जीवन की प्रथम सदस्य हैं। हम जो भी खाएंगे, जो भी करेंगे, हमने खुद देखा है हमारे जीवन में जो भी होता था, कुछ भी हमारे घर में आता था तो पहले जगन्नाथ जी को चढ़ता था। जैसे कपड़ा आया मेरे लिए तो जगन्नाथ जी को चढ़ेगा, फिर मैं पहनूंगा। जैसे कुछ खाना आया और या फिर पहला आम, भगवान को पहला आम खिलाया जाएगा, और अगर भगवान ने पहला आम नहीं खाया तो हम कभी नहीं खाएंगे। और दिवाली के समय पहला पटाखा, भगवान को पहला पटाखा फोड़ने का मौका मिलेगा। और मैं तो पटाखा फोड़ता नहीं था, पर मेरी सिस्टर लोग फोड़ते थे, मेरे को बहुत डर लगता था। तो और मैं वो झुरझुरी करता था, ऐसे ऐसे होता था। तो मैं जगन्नाथ जी को झुरझुरी दिखा देता था और फिर एक झुरझुरी चला जाता था और मेरा दिवाली सेलिब्रेशन एंड हो जाता था। पर मेरे सिस्टर लोग सब ताल फुटका और वो सब चाइना, बड़ा नारियल, सब कुछ मेरे सिस्टर लोग करते थे। और मेरे सिस्टर लोग मेरे को चिढ़ाते थे, तुम लड़की हो। मैं बोला ठीक है, मैं लड़की हूँ। जीवन का लक्ष्य मेरे को पता चला कि आध्यात्मिक जगत में लड़की बनना है, मंजरी बनना है, तो इसलिए मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर मैंने देखा है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ पहला चीज़ आता था, सब कुछ भगवान को पहले निवेदन होता था, फिर हम ग्रहण करते थे। तो ये महत्वपूर्ण है, तो इसको सीखना चाहिए। तो पानी भी अगर हम पी रहे हैं तो हम भगवान को पिलाना चाहिए, हम खाना खा रहे हैं तो भगवान को खिलाना चाहिए। और अगर हमारे घर में ये नहीं है तो हमारा एक प्लान होना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये करें। तो ये गृहस्थ आश्रम का प्रथम मर्यादा है कि हमारे जीवन का प्रथम हमारा घर का सदस्य भगवान है। और वो अगर नहीं खा रहे हैं या फिर आप कुछ खा रहे हैं वो नहीं खा रहे हैं तो ये अपराध है। तो ये गृहस्थ जीवन का पहला वो है जो आजकल कोई नहीं पालन करता है। भगवान को नकुल दाना खिलाते हैं और हम सब पनीर, पास्ता सब कुछ खाते हैं। ये कितना बड़ा अपराध है, ये कितना बड़ा अपराध है। सबके घरों में भगवान केवल नकुल दाना खाते हैं। पता नहीं ये नकुल दाना का सिस्टम कौन चालू किया, कौन पुजारी ब्राह्मण, ये हमारे हिंदू सभ्यता, हमारे सबके घर में ये नकुल दाना चालू किया। जब भी मैं नकुल दाना देखता हूँ मेरे को इतना चिढ़ आता है कि ये नकुल दाना भगवान खा रहे हैं और खुद पराठा, पिज्ज़ा, पास्ता सब कुछ खा रहे हैं। बस क्यों? क्योंकि हम केवल प्याज लहसुन की लालसा त्याग नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान को नकुल दाना खिला दो और सब कुछ हम दबा के खाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है हम सब कर रहे हैं। ये हमारी वैदिक सभ्यता नहीं है और केवल हम पाप कर रहे हैं। हमको समझना चाहिए जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो भगवान की कृपा है, भगवान को निवेदन करके ही ग्रहण करना चाहिए। और इसीलिए भगवान भी उस घर से चले जाते हैं और फिर घर में अशांति और कलह आता है। और फिर दौड़ दौड़ के लोग आते हैं, गृहस्थ लोग, हमारे घर में कलह क्यों है, हमारे घर में अशांति क्यों है। अरे भगवान को नकुल दाना खिलाएगा और खुद सब कुछ दबा के खाएगा, वो भूखा खड़ा रहेगा तो कलह तो होगा ही। आधे लोगों के घर में तो पुजारी का घर, पूजा रूम ही नहीं है, भगवान ही नहीं है। और अगर भगवान है तो बस नकुल दाना खा रहे हैं, तो कलह और अशांति तो होगा ही होगा। जब तक मनुष्य समाज भगवान को प्रसन्न करने का जिम्मेदारी नहीं लेगा वो कभी शांत और प्रसन्न नहीं रह सकता है। ये आप लिख के रख दीजिए।
तो आप कितना भी कोशिश कीजिए, जो भी मोटिवेशनल टॉक सुन लीजिए, पॉजिटिविटी सुन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कृष्ण को यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, कृष्ण प्रसन्न रहेंगे तो सारा जगत प्रसन्न रहेगा। बड़े बड़े शिव और पार्वती भी उनके घर में पहले भगवान को भोग लगाते हैं फिर खाते हैं, और हम उनसे भी बड़े हो गए आधुनिक समाज के लोग। इसीलिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कलयुग में ऐसे ऐसे नालायक लोग आएंगे, ये श्लोक है, कलौ न यस्य जगतां परम गुरु त्रिलोकनाथा नतपाद पंकजम। तो ये श्लोक में भागवत में 12 स्कंद में बताते हैं कि कलयुग में ऐसे नालायक लोग आएंगे जो भगवान को त्रिलोक के नाथ शिव जी, ब्रह्मा जी, सब कोई उनको दंडवत करके उनको सम्मान करते हैं। कलयुग में ऐसे ही लोग आएंगे जो उनको सम्मान नहीं देंगे, उनको नकुल दाना खिलाएंगे, और बेचारे वो ऐसे दर्दनाक अवस्था में। कभी कभी हम किसी किसी के घर के पुजारी रूम में जाते हैं और उनके बेडरूम में जाते हैं, उनका जो कंपैरिजन है, पूजा रूम और बेडरूम, पूजा रूम दर्दनाक अवस्था में भगवान है, वो छोटा सा सेल्फ मिला है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे रहें, और खाना नहीं मिल रहा है, पूरा पॉवर्टी स्ट्रिकन, पूरा उनका हालत खराब, और खुद ऐसो आराम। तो ये जब तक आधुनिक समाज भगवान को सम्मान नहीं देना, प्रसन्न करने का कोशिश नहीं करेगा, शांति बिल्कुल नहीं आएगा। कितना भी हम यूनाइटेड नेशन खोल लें, कुछ खोल लें, कितना भी हम घर में पॉजिटिविटी कर लें, कर्पूर लगा लें, पूजा कर लें, ये कर लें, भगवान को आनंद प्रसन्नता देने से ही जीवन में शांति आएगा। और साधु लोग सिखाते नहीं है। साधु लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं, बोलते हैं हाँ नकुल दाना खिलाइए, आप अपना जो करना है करिए। उनको तो अपना प्रणामी से मतलब है, डोनेशन से मतलब है, और उनको पता है कि अगर ये सब बताएंगे तो हमको डोनेशन कौन देगा, मेम साहब डोनेशन देंगे। मेम साहब को बोलेंगे कि मेम साहब सब जो खा रहे हैं आप उसको भोग लगाइए, मेम साहब बोले बाप रे इतना कष्ट कर बता दिया, तो मेम साहब डोनेशन ही नहीं देंगे। तो मेम साहब को अगर डोनेशन देना है, मेम साहब को ऐसे बोलना पड़ेगा कि नकुल दाना खिलाइए और आप भी खुश रहिए, भगवान खुश रहेंगे। भगवान को आप क्या खिला सकते हैं ना, नहीं खिला सकते हैं, बस। तो इसी तरह हमारे समाज में शास्त्रों के विरुद्ध अलग अलग चीज़ें प्रचलित हैं, तो जिसको हमको पालन नहीं करके शास्त्र के अनुसार, शास्त्र कहता है गृहस्थ जीवन का पहला सदस्य गृहस्थ आश्रम का वो भगवान है। आपके ससुर, सास, पति, पत्नी, बेटा, बेटी से सबसे ऊपर पहला परिवार का सदस्य भगवान, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, ठीक है। और उनको नहीं खिला के, नहीं पिला के आप जो भी कार्य करेंगे, खाएंगे, वो केवल अशांति क्रिएट करेगा, केवल अशांति। हरे कृष्ण। क्षमा कर दीजिए सत्य वचन बोलने के लिए। हरे कृष्ण। दंडवत बोलिए। प्रभु जी, शंकर जी इतने बड़े वैष्णव थे, फिर वो ऐसे मतलब पार्वती जी को ऐसे बिठा के कर रहे थे, वो ऐसे क्यों कर रहे थे? मतलब वो तो उनके तो आप भी चित्रकेतु की ओर जा रहे हैं। आप भी चित्रकेतु महाराज के शिष्य बनते जा रहे हैं, लग रहा है। वो कोई क्वेश्चन मतलब ऐसे क्यों किए, वो वैष्णव थे, उनको तो उनके लिए तो नहीं था वो कुछ टाइप का काम, कोई रीजन तो होगा ना। जब महाभागवत लोग कुछ करते हैं तो हमको समझना चाहिए भगवान की लीला में वो अंतर्भुक्त हैं, और भगवान की लीला के अनुसार वो भगवान के लीला में वो एक कठपुतली है। अगर शंकर भगवान ऐसे नहीं करते, क्योंकि भगवान का इच्छा हुआ कि चित्रकेतु को जो भी थोड़ा कुछ है उसके हृदय में साफ आप करके उसको जल्दी वैकुंठ धाम में इमरजेंसी रिक्रूटमेंट करना। और भगवान को जब कुछ करवाना है
तो अंजू प्रसाद श्रीनिताई दास के पास आएंगे नहीं, क्योंकि कभी कभी भगवान ऐसे ऐसे चीज करवाना चाहते हैं जिसमें बहुत गड़बड़ भी करना पड़ता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान इन सबको पकड़ते हैं जो माइंड ही नहीं करेंगे कि बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे बोलेंगे तो ठीक है जो बोलने दीजिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर ने पासा खेला, गैम्बलिंग किया, कौन से वैष्णव हैं हम? शुरू हमारे इस्कॉन के तो पहला साल के जो पहला दिन में जो वैष्णव आता है बनता है, एक दिन का वैष्णव गैम्बलिंग छोड़ देता है। और देखो युधिष्ठिर महाराज महावैष्णव गैम्बलिंग किए। पर अगर युधिष्ठिर महाराज गैम्बलिंग नहीं करते तो द्रौपदी जी का वस्त्रहरण नहीं होता और भगवान द्रौपदी जी का सुरक्षा नहीं करते और महाभारत नहीं होता और इतना रोमांच क्रिएट नहीं होता, सब नहीं होता। और युधिष्ठिर महाराज भगवान श्रीनिताई दास को पकड़ेंगे नहीं कि जाके पासा खेलो, मैं चाहता हूं तुम पासा खेलो। भगवान युधिष्ठिर को पकड़ेंगे। भगवान श्रीनिताई दास को नहीं बोलेंगे कि कर्ण को पीछे से मारो, भगवान अर्जुन को बोलेंगे कि कर्ण को पीछे से मारो। भगवान श्रीनिताई दास को नहीं बोलेंगे कि कौरवों के साइड में तुम लड़ो, भगवान भीष्म को बोलेंगे कि कौरवों के साइड में लड़ो। तो इसलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कठपुतली की तरह ट्रीट करते हैं और अपने शुद्ध भक्त भी आनंद से कठपुतली बन जाते हैं। इसलिए शिव जी हमारे आचार्यगण बताते हैं कि हंस रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि हम तो बस भगवान के लिए किया, भगवान के लिए बिठाया, अब तो देखो मजा क्या हो रहा है। तो महाभागवत लोग, शिव जी तो किसी भी चीज से आसक्त नहीं है। तो पार्वती देवी को बिठा के भी और नहीं बिठा के भी उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। उनके हृदय में मन में कोई भी काम विकार नहीं है कि आपको नहीं लगना चाहिए कि शिव जी बिठा दिए तो उनके हृदय में कुछ काम विकार आ गया इसलिए बिठा दिए। जैसे हमारे हृदय में आता है, पुरुष स्त्री के बीच में आता है, शिव जी तो भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। जैसे मोहिनी उपाख्यान हमने यात्रा में सुना था, तो कोई लगेगा शिव जी क्यों ऐसे किए? शिव जी भगवान की लीलाओं को रोमांचक, महाभागवत लोग भगवान की लीलाओं को रोमांचक करते हैं और भगवान के हाथ में बस कठपुतली। मेरा इज्जत का कुछ वैल्यू नहीं है, मेरा सम्मान का कुछ वैल्यू नहीं। आपको चाहिए मैं करूंगा, बस। मेरे को कुछ भी बोले गोपी लोग, हमारा सम्मान का कुछ वैल्यू नहीं। हम शादीशुदा हैं, हमारा बेटा है, बेटी है, कुछ भी है, भगवान आप चाह रहे हैं कि हम आपके पास रात में आएंगे, बस, फिनिश्ड, और कुछ नहीं। भगवान आपको नहीं बुलाएंगे बांसुरी बजा के, गोपियों को बुलाएंगे, क्योंकि उनका वो शरणागति है। और आने के बाद आपको शर्मिंदा और वो सब लांछना, गोपी लोगों को कितना लांछना मिला, वो सब मिलेगा। जैसे हम भक्त बने तो हम ऐसे बने, कितने लोग बोलते हैं अरे आप तो क्या भगवान की भक्ति करेंगे, जो अपना माता पिता का सेवा नहीं कर पाया, क्या वो भगवान का भक्ति करे? ये सब दिखावा है। जीवन का लक्ष्य है माता पिता का सेवा करना। वृद्ध माता पिता उधर रो रहे हैं और ये बड़ा बड़ा प्रवचन सुना रहा है, ऐसे बताते हैं, तो ये सुनना पड़ेगा। तो भगवान का भक्ति करना, भगवान की हाथ का कठपुतली बनना। आपको भगवान नहीं बनाएंगे अभी, क्योंकि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जब आपका ये प्रश्न उत्तर बंद हो जाएगा
कि क्यों ऐसे हुआ, शिव जी को क्यों ऐसे भगवान ने करवाया, भीष्म को क्यों ऐसे करवाया, युधिष्ठिर। ये जब प्रश्न बंद हो जाएगा तब आपको भगवान बोलेंगे इसका प्रश्न बंद हो गया है, ये अभी पूर्ण रूप से शरणागति हो गया है। क्योंकि कृष्ण जब अर्जुन भगवत गीता में सारे अध्याय में भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा और अंतिम में अर्जुन ने कहा कि और मेरा कुछ प्रश्न नहीं है भगवान, करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलेंगे वही मैं करूंगा। और जब अर्जुन ये परिस्थिति में आए तब भगवान ने बोला करो, और क्या करो, श्रीखंडी को लेके आओ, श्रीखंडी को रख के भीष्म को मारो। हरे कृष्णा, युद्ध के विरुद्ध है पर करो, कर्ण को पीछे से मारो, युद्ध के विरुद्ध है पर करो, जयद्रथ को मारो, युद्ध के विरुद्ध है पर करो। और अर्जुन ने तो बोल दिया था भगवत गीता के अंत में, करिष्ये वचनम तव, प्रश्न उत्तर और नहीं। हे भगवान, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा कि कर्ण को क्यों पीछे से आप मारने के लिए बोल रहे हैं, मैं मारूंगा। तो ये स्तर पे हमको आना, ये भगवत गीता सिखाता है। भगवान बोले ये करो तो बस करो, और कुछ सोचने का सोच विचार। और जब हम इस स्तर पे आ जाएंगे, भगवान हमको ऐसे उठपटांग चीजें करवाएंगे, लीला को रोमांचक करने के लिए। अब चित्रकेतु को अगर तुरंत वैकुंठ धाम जाना है और इतना माताओं को और इतना भोग विलास को छोड़ना है, कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब कुछ तो बड़ा चीज होगा तब ना जाएगा वो। और चित्रकेतु को अगर विचलित करना है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि चित्रकेतु विचलित हो जाए। समझ में आ रहा है? अगर चित्रकेतु जैसे व्यक्ति को विचलित करना है तो उनको विचलित करने के लिए उस तरह का वातावरण भी बनाना पड़ेगा ना, तब जाके वो विचलित होंगे, क्रोधित होंगे। आम व्यक्ति को क्रोधित करना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, करेक्ट? आम व्यक्ति को विचलित करना बहुत आसान है, बट इतने बड़े जो भगवान का खुद दर्शन किया उसको अगर विचलित करना है तो कुछ तो ऐसे करना है जो कभी नहीं देखा है, कभी नहीं सुना है, कभी नहीं किया है। ऐसे हो गया, कभी कोई भी अध्याय में, कोई भी पुराण में आपको नहीं मिलेगा कि शिव जी ऐसे कार्य किए हैं कि पार्वती देवी को बिठा के अपनी गोदी में कुछ बैरागियों को। नारद मुनि है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, नारद मुनि है उस समय बैठे हुए। नारद मुनि तो सन्यास शिरोमणि है, वो कितने सन्यासी बनाए हैं, और वो बैठे हैं और शिव जी ऐसे बैठे, पर उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा क्योंकि उनको पता था कि शिव जी कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ तो ऊपर का कनेक्शन है, प्रश्न मत पूछो। पर चित्रकेतु ने पूछ लिया, ये गलती की और पूछा नहीं, एटलीस्ट पूछता तो सही था। निंदा कर लिया बिना पूछ के, एटलीस्ट पूछता कि शिव जी कैसे मैं समझू आपका ये व्यवहार, ऐसे अगर पूछता तो ठीक ही था। पर भगवान को पता था कि चित्रकेतु अहंकारी हो गए, तो वो प्रश्न और पूछेंगे नहीं, वो तो डायरेक्ट कंक्लूजन पे आएंगे। हरे कृष्ण। आपको क्या लग रहा है कि आप इस स्तर पे आ गए हैं? तो आप जब आ जाएंगे तो भगवान आपको कठपुतली बना देंगे, और यही जीवन का लक्ष्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में 8 श्लोक लिखे हैं। 8 श्लोक में भक्ति का शुरुआत से लेके चरम पराकाष्ठा तक है, और श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति का चरम पराकाष्ठा यही बताते हैं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनस्तुमाम आदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा विदधातु। जो भी है भगवान आप कीजिए मेरे साथ, आप मेरे को आलिंगन कीजिए, लात मारिए, आप दूसरे लोगों से मेरे को लात मरवाइए, कुछ भी कीजिए, मैं बस आपका दास दास दासानुदास हूं। ये भक्ति की चरम पराकाष्ठा है जो शिव जी दिखा रहे हैं, अर्जुन जी दिखा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज दिखा रहे हैं। हमको कभी भी भगवान इस तरह का कार्य में
व्यवहार नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। हम उस स्तर पे पहुँचे नहीं, आश्लिष्यवाद का स्तर पे। जब पहुँच जाएंगे तो भगवान आपको ऐसे ऐसे कार्य में लगाएंगे, और कभी आपका इतना गुणगान होगा, कभी आपका इतना निंदा होगा, पर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी की सेवा में निंदा क्या, गुणगान क्या, सब ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंद।